नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस बड़े झटके का डर था वो झटका आज राहुल गांधी को आखिरकार लग ही गया। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही मुसीबत में घिर गई है। कल हमने आपको अपने इसी शो में बताया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा की शुरुआत जहां से होने वाली है वहां पर परमिशन को लेकर कैसे पेच फंसा है। और आज बड़ी अपडेट के सामने आई कि मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने ग्राउंड परमिशन देने से इनकार कर दिया और इसके पीछे की वजह राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था को बताया गया है। तो राहुल गांधी पर दुविधा के बादल ऐसे मंडरा रहे हैं कि उनको अपनी इस यात्रा का पूरा प्लान ही बदलना पड़ सकता है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यात्रा को लेकर परमिशन तो नहीं दी है, मणिपुर सरकार ने मना कर दिया है। अब आगे क्या करेंगे राहुल गांधी और क्यों सरकार ने परमिशन देने से मना किया? देखिए, ये शुरुआत अगर खराब हो जी। तो फिर उसके बाद आगे क्या होगा ये सबको पता है, क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी होती है। और इसीलिए राहुल गांधी ने पूरा प्लान क्या बनाया था? प्लान यही बनाया था कि मणिपुर के इम्फाल के उस ग्राउंड में जो ध्वजारोहण करेंगे वो कौन करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्योंकि पिछली बार काफी विवाद हुआ कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनको यात्रा में कहीं शामिल ही नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस बार प्लानिंग चेंज हो गई थी कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत करेंगे और उनके अलावा अभी जो 3 चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, ये सारे स्टेट मिला के अभी 3 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वो तीनों सीएम, कर्नाटक के सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम वहां जाएंगे और साथ में इन लोगों के साथ कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी रहेंगे। तो इसलिए वहां पर जो ग्राउंड में परमिशन देने की बात थी वो तो असंभव थी। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जो मणिपुर कांग्रेस के हैं वो एन वीरेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए गए कि चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट मुलाकात करके पूछते हैं कि आखिरकार परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 सप्ताह से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। वहां होम सेक्रेटरी के पास इन लोगों ने परमिशन के लिए जाकर वहां पर एप्लीकेशन दिया था, लेकिन होम सेक्रेटरी का कहना था कि अभी हम जो इनपुट ले रहे हैं वो एक जगह से नहीं ले रहे, क्योंकि मणिपुर की सिचुएशन खराब है और वहां पर बीएसएफ भी है, वहां पर असम राइफल्स भी है और मणिपुर पुलिस भी है। तो तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। तो तीनों से हमें ये मांगना पड़ेगा कि अभी स्थितियां कंट्रोल है या किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कुछ और घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए इन लोगों ने अभी जांच पड़ताल करना जारी रखा था और कांग्रेस को जल्दीबाजी है। 10 तारीख हो गया, 14 तारीख को यात्रा की शुरुआत करनी है और सारा जमावड़ा इम्फाल में ही होना है। तो ऐसे में जल्दीबाजी में इनके प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की सीएम बीरेंद्र सिंह से। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आप खुद मणिपुर के हो, राहुल गांधी की बात छोड़ दो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों को तो पता नहीं है यहाँ के परिस्थितियों के बारे में, लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ चल क्या रहा है। आप जिस दिन हमसे मुलाकात करने आए हैं उस दिन के सुबह सुबह में मोरेन में, जहां म्यांमार का बॉर्डर लगता है, वहां पर टेररिस्टों ने क्या किया? अटैक किया है और उस पर क्रॉस फायरिंग हुई है। अब ऐसे में आप खुद समझिए कि यात्रा निकालेंगे इम्फाल में, वहां पर बड़ा आयोजन किया जाएगा, तो उस ग्राउंड में अगर कोई विस्फोट हो जाए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी तक हंगामा कर रहे हैं कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, सीएम को इस्तीफा क्यों नहीं देना पड़ रहा है, इस्तीफा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तो 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात तो ये कि पहले आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, होम मिनिस्ट्री से इसकी परमिशन लेकर आओ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो बीएसएफ वहां है, असम राइफल है, वो तो पारामिलिट्री फोर्सेस है और उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? होम मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार के पास जो इनपुट आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है, लेकिन यहां पर
अब गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनसे अनुमति के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे कि जो पार्लियामेंट में हमने बताया था उस समय तो आपको समझ में नहीं आया कि मणिपुर की स्थितियां कैसी है, इसलिए यहाँ पर ग्राउंड की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब यात्रा की शुरुआत में जो हंगामा करने का इन लोगों का प्रोग्राम था, एजेंडा था, वो तो फेल हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी डर चुके हैं कि स्टेज पर जाएं और मणिपुर की पुलिस वहां से घसीट कर हमें ले जाए, हिरासत में ले ले, तो इस बुढ़ापे में भारी बेइज्जती हो जाएगी। राहुल गांधी ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि कांग्रेसियों को वहां भेजो, इन बुजुर्ग नेताओं को, चीफ मिनिस्टर, 3-3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट जितनी परिस्थितियां वहां पर चल रही है, उसमें जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो बॉर्डर इलाकों में, कुकियों के इलाकों में, या फिर जो कन्फ्लिक्ट जोन है वहां पर लगाएं कि इन लोगों की सुरक्षा में सारे फौज लगा दे। ये बड़ी परेशानी है, इसलिए एन बीरेन सिंह ने मना कर दिया। मना तो कर दिया गया, लेकिन अब आगे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या कहीं और से भी यात्रा की शुरुआत होगी मणिपुर में, या कोई रूट बदला जाएगा? ये तो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है कि मणिपुर तो इन्हें जाना है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनी क्या है, मणिपुर आए तो फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते कि ग्राउंड का परमिशन तो नहीं दिए, लेकिन रोड पे रैलियां निकालो, वहां राहुल गांधी के एक कंटेनर भी चलेंगे, राहुल गांधी के साथ लोग भी चलेंगे। और इसमें क्या है, इन लोगों की पूरी प्लानिंग है कि 8 किलोमीटर पैदल चलना है और लगभग 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा जो होगी वो गाड़ियों से होगी। तो गाड़ियों का तो पूरा काफिला चलेगा और उस काफिले में अटैक हो गया तो क्या करेंगे? दो बड़ी चीजें अभी मणिपुर के अंदर हुई हैं 2 दिन के अंदर। पहला, ये परमिशन नहीं दिया जाना, और दूसरी बात, सीएम ने एक फाइल भेजी है केंद्र सरकार के पास। उसमें कहा गया है कि जोम्बी और कुकी, ये जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स हैं, ये इनको लिस्ट में रखा जाए, एसटी के लिस्ट में या नहीं, इसके ऊपर फैसला लेना है। और इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी जो बनाई गई है, ये मणिपुर सरकार ने घोषणा कर दी उसकी। ये मामला अठावले की पार्टी के एक नेता ने उठाया था और उन्होंने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था और एक फाइल भेजी थी कि अगर नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाकों को देख ले और कुकी और जोम्बी को देखें तो ये कुकी वहां के मूल निवासी नहीं हैं, तो सारे कुकी को ट्राइब्स क्यों माना जाए, उन्हें एसटी का दर्जा क्यों दिया जाए? अब इसके बाद ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुकी और जोम्बी को जो हम दिए हैं एसटी का स्टेटस, उसके बाद से कई हजारों की संख्या में ये म्यांमार से कुकी यहां पर घुसपैठ कर चुके हैं और वो सारे के सारे ट्राइब्स माने गए, यानी कि एसटी के लिस्ट में आए हैं। तो इसलिए किन लोगों को एसटी में शामिल किया जाना है ये कमिटी तय करेगी। मतलब कुकियों के ऊपर एक दूसरा आफत, जिन लोगों ने एसटी स्टेटस को लेकर ही यह हंगामा शुरू किया था कि मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं, अब उनके एसटी स्टेटस खत्म होने वाले हैं। तो ये इस कमिटी के फैसले के बाद हंगामा खड़ा हुआ है और उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी के परमिशन का। तो दोनों स्तर पर जो सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि हम ये कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कांग्रेस के लिए और अभी ये कंसर्न है, हम बीएसएफ, असम राइफल और मणिपुर पुलिस, ये तीनों जगह से इनपुट ले रहे हैं कि सुरक्षा के अभी जो स्थितियां हैं वो कैसी है, जिसमें हम किसी जगह पर 20-25 लोगों को घूमने, इकट्ठा होने, भाषण देने या फिर मार्च निकालने की अनुमति दे सकते या नहीं, क्योंकि हर तीसरा दिन वहां कर्फ्यू लग रहा है। तो ऐसे में आप गाड़ियों का एक काफिला लेकर चलेंगे तो अपनी सुरक्षा की गारंटी अब खुद ले। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो सोच रही है कि एक अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा उठाया जाए, मणिपुर जाएंगे, हंगामा खड़ा करेंगे, एक बवाल होगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी ही। और कार्रवाई का मतलब है राहुल गांधी गए, खड़गे गए, इन लोगों को भी हिरासत में लेना पड़ेगा, डिटेंशन कैंप में इलाज होगा। इसलिए
कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और सीएम पूरी तरीके से तैयार मतलब हैं। जानबूझ के राहुल गांधी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं मणिपुर। बिल्कुल, बहुत बहुत कोशिश तो यही धन्यवाद है। सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद। समझाने के लिए। तो राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिली है और सरकार ने परमिशन देने के लिए भी साफ साफ इनकार भी कर दिया है। इसके पीछे मणिपुर के ताजा हालातों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो जायज भी है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के पहले ही एक नई परेशानी में फंस गई है। स्थिति यह है कि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने में बड़ा पेच फंस गया है। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आगे क्या कुछ करते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।